तो प्रभात, मैं हूँ जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सद्गुरु मिलना सहज नहीं। सद्गुरु मिलना सहज नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी साधक या अभ्यासी के दिल में इच्छा पैदा होती है कि हम सब बातों को जो रास्ते में पढ़ती हैं देखते भालते हुए चलें, और उन मुकामों को जो रास्ते में पढ़ते हैं उनको भी देखते हुए चलें। इस इच्छा को सैर करना कहते हैं। तो साधक को चाहिए कि इस ख्वाहिश से अपने को निकाल ले जाए, वरना इस सैर में फंस कर रह जाएगा और असल मकसद पर नहीं पहुंच पाएगा। जब जाप करते हैं तो जाप से असल मंशा ये है कि जिसका जाप किया जाए उसमें फना हो जाए। इसलिए जवान से नाम का जाप ही सिर्फ ना करे, बल्कि दिल में नामी को जगह दे। खाली जाप से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा मगर असल मकसद कि ईश्वर में लय हो जाए और फिर वहाँ पहुँच उस जगह स्थित कर ले, ये हासिल नहीं कर सकेगा। यानी नाम की जगह नामी को जहूर अपने दिल में हाजिर करे, जिसको हुजूर हक यानी हर समय ईश्वर के सामने रहना कहते हैं। सद्गुरु मिलना सहज नहीं है, और सहज भी है बशर्ते की लगन हो। तो ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, आंखें खोलकर देखते रहें, जल्दबाजी ना करें और ना किसी के कहने से किसी को गुरु मान ले। जब तक कि अपना अंतःकरण ना कबूल करे, अभ्यासी को कुछ दिनों और महीनों तक उनकी सोबत करनी चाहिए और देखे कि उनके सत्संग से ईश्वर के रास्ते में क्या सहूलियतें हो रही हैं और दुनिया से आकर्षण कितना कम हो रहा है। यानी दुनिया का सब काम करते हुए कितना रुझान ईश्वर की तरफ हो रहा है। जिक्र जाप या शब्द में क्या अंतर मालूम होता है, क्योंकि सद्गुरु जाहिरा आम लोगों की तरह रहते हैं। जब सद्गुरु मिल जाए तो उन पर दिल से यकीन लाएं और उनका दामन जीवन भर ना छोड़ें, तो ईश्वर चाहेगा आपका आखिरी वक्त सही से निकलेगा। जिक्र से तथ्य है कि जिसका जिक्र या जाप कर रहे हो उसमें फना हो जाओ। इस मर्तबे और दर्जे के अभ्यासी को बहुत तरह की अजीब अजीब बातें और हाल जाहिर होने लगते हैं, लेकिन उसको कमाल आकर समझ कर रुक न जाएँ, क्योंकि मकसद अभी दूर है। और यहाँ पर एक बारीक बात है, उसको ख्याल रखना चाहिए कि अभ्यासी जब इस आला मर्तबे पर पहुँचता है तो कल में एक दूसरे किस्म का शब्द जारी हो जाता है। यानी पहले का शब्द इस तरीके का सुनाई देता है जैसे हथौड़ी निहानी पर पड़ने से जैसे आवाज़ निकलती है और बार बार चोट पड़ने से मालूम होता है। यूँ समझिए जैसे एक कतरा पानी सिलसिलेवार टपकाया जाए। इसी तौर पर अल्लाह अल्लाह या ओम ओम या राम राम की आवाज़ सुनने में आती है, मगर जब यह अब यानी दूसरे किस्म का शब्द ऐसा होता है जिसमें बर्तन की झंकार होती है, टंकोर होती है, लगातार पानी की धार बन जाती है कि अलग अलग कतरा गिना ना जा सके, कभी ख़त्म ना होने वाली धुन बन जाती है। ये शब्द पहले की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म, इस वजह से बहुत अभ्यास और मेहनत की बात होती है। इसलिए जानना चाहिए कि अभ्यासी पहले शब्द पर जो टुकड़े टुकड़े होकर निकलता था, अल्लाह अल्लाह या ओम ओम या राम राम कहकर जाप कर सकता था, मगर इस दूसरे लतीफ़ शब्द में जो सिर्फ एक है और इसकी कहीं शुरू है और ना कहीं आखिर है, इस पर किसी नाम से जाप नहीं किया जा सकता, बल्कि यूँ समझना चाहिए कि खुद नामी की आवाज़। ये सब शब्द परमात्मा के हैं। तो इस शब्द व जिक्र का आनंद और है, इसके बयान को जबान या मूक है, और इसको सूरत शब्द भी कह सकते हैं। तो ये अभ्यास बहुत लाभदायक है और खतरे शैतानी या खतरे नफसानी को दूर करने वाला है, हमेशा की शांति देने वाला है। यकसोई यानी निश्चिंतता, बेफिक्री होती है और बेखुदी व गेवत हासिल होती है, जिससे स्थित प्रज्ञ के मुकाम पर पहुंचता है। मगर ये ख्याल रहे कि ये सालोक्यता की हालत है, अभी सामीप्यता, सारूप्यता और सायुज्यता की हालत कोसों दूर है। इस अभ्यास से ईश्वर की तरफ तवज्जो सदा होती है, और अगर ईश्वर की तरफ लगाव हासिल हो तो बगैर नाम लिए हुए दिल की तरफ शब्द सुनने में लग जाए, और अगर बगैर नाम लिए हुए ईश्वर की तरफ लगाव मुश्किल हो तो ख्याल करे कि परमात्मा का नाम ओम अल्लाह या राम का शब्द जारी, मगर एक ख्याल लाजमी है कि परमात्मा का ही शब्द है। अगर नामी के बगैर सिर्फ नाम ही का जाप होगा तो सख्त नुकसान होगा। इसमें यही बारीकी है कि सिवाय दिल के और किसी हिस्से पर झुकाव ना हो। अगर जिस्म के किसी और हिस्से पर झुकाव होगा तो गिरावट हो जाएगी।
जब मेहनत और अभ्यास करते करते ये हालत हो जाए कि हर वक्त हर क्षण इसी ख्याल में है, तो उस वक्त दिल या कल्ब का वास्ता छोड़ दे, ताकि और तरक्की हासिल हो और ये हालत हो जाए कि काम करते हुए चलते फिरते बाजार में घर में दिल हाजिर है और कोई सांस याद से खाली ना जाए, तो उसको दिल बयार दस्त वकार कहते हैं। दिल बयार दस्त वकार यानी दिल के या दिल यार के पास हो और दुनिया का काम करता है। अगर किसी वजह से किसी वक्त बिला वास्ता दिल की तवज्जो कायम ना रह सके तो फिर दिल की तरफ झुकाव हो जाए और उसी शब्द का वसीला पकड़े। अगर इससे भी अपनी असली हालत पर ना आए तो चंदवार जरा देर सांस को रोके और ख्याल करें कि कुछ नहीं है सिवाय ईश्वर के, और फिर सांस निकाले। तो आहिस्ता आहिस्ता, और अगर इससे भी दुरुस्त ना हो तो ठंडे पानी से नहाए और फिर तवज्जो करे यानी दिल की तरफ ख्याल करे। इस तरह अभ्यासी पर बहुत तरीके के प्रकाश जाहिर होंगे और बहुत तरह की सैर होगी, मगर जिज्ञासु को लाजिम है कि उनकी तरफ आकर्षित बिल्कुल ना हो, कि उन्हीं में रद्द कर रह जाए। और जिसको इस रास्ते में कुछ दिखलाई ना दे और कोई प्रकाश जाहिर ना हो तो उसका रास्ता खतरे से सुरक्षित है और उद्देश्य तक पहुंचने की बहुत जल्द होगी। इन सबसे गरज है कि इस नाची हस्ती को मिटाना है जिसने अभ्यासी की आंखों पर पर्दा डाल रखा है। जब अभ्यास से और गुरुदेव की कृपा से अभ्यासी ऐसे हाल पर पहुंचेगा और ऐसी बेखुदी और बेहोशी हो जाएगी कि अपने आप को भूल जाए, तो गैर का तो कहना कि अपने ज्ञान का भी पता नहीं रहेगा। उस वक्त फना या लय अवस्था हासिल होगी, और जब इल्म का भी इल्म ना रहेगा तो फना होगी, जिसको सालोक्यता कहते हैं। और जितनी ही बेखुदी और ज्ञावत होती जाएगी उतनी ही समीपता होती जाएगी। और जब सालिक ये जाने कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ लेकिन ये नहीं मालूम कि किसकी तरफ आकर्षित हूँ, यानी सालिक जानता है मगर ये नहीं जानता कि क्या जानता है, तो ये फना या लय का दर्जा है। और अगर जानता है मगर ये नहीं जानता कि क्या जानता और जानने को भी नहीं जानता, ये फना का दर्जा है। यानी सालिक जानता है मगर ये नहीं मानता कि क्या जानता है, ये तो फना या लय का दर्जा है। और अगर जानता मगर ये नहीं जानता कि क्या जानता और जानने को भी नहीं जानता, ये फना का दर्जा है। तो ये दोनों दर्जा कसवी यानी ये विद्या जो कमाने और परिश्रम करने से प्राप्त हो, ये कसवी नहीं है, यानी अपने आप कोशिश और मेहनत करने से नहीं होते, बल्कि उसका फैज़ यानी हक ताला ईश्वर की दया कृपा से होता है। इसलिए हर शख्स इसका दावा नहीं कर सकता। ये रास्ता बगैर सदगुरु के तय नहीं हो सकता और ना अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। ये जरूर है कि अगर सदगुरु नहीं मिला है तो शुरू का अभ्यास जैसा बतलाया है कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु की तलाश लगन बराबर लगी रहनी चाहिए। ईश्वर से रोज़ाना प्रार्थना करते रहें तो ईश्वर जरूर एक ना एक दिन मदद करेगा। सदगुरु मिलना सहज नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करते रहें, आंखें खोलकर देखते चलें, जल्दबाजी ना करें और ना किसी के कहने से किसी को गुरु मान लें। जब तक कि अपना अंतःकरण ना कबूल करे, अभ्यासी को कुछ दिनों या महीनों तक उनकी सोबत करनी चाहिए और ये देखें कि उनके सत्संग से ईश्वर के रास्ते में क्या सहूलियतें हो रही हैं और दुनिया से आकर्षण कितना कम होता जा रहा है, यानी दुनिया का सब काम करते हुए कितना रुझान ईश्वर की तरफ होता जा रहा है। जिक्र जाप या शब्द में क्या अंतर मालूम होता है, क्योंकि सदगुरु जाहिरा आम लोगों की तरह रहते हैं। जब सदगुरु मिल जाए तो उन पर दिल से यकीन लाएं और उनका दामन जीवन भर ना छोड़ें, क्योंकि सदगुरु का मिलना सहज नहीं है और एक बार मिल गया, आपका विश्वास हो गया, आपने स्वीकार कर लिया, तो फिर शक शबा की गुंजाइश नहीं होती। फिर तो संपूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पण करना होता है, तभी ईश्वर मदद करते हैं। धन्यवाद।